इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की ओर से होली की और महिला दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। ख़ास तौर से मैं आपसे इसलिए मुखातिब हुआ हूँ कि अभी विश्वविद्यालय में जो कुछ घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के क्लैरिटी नहीं है, बहुत कुछ साफ़ नहीं हो पाया, क्योंकि टीम बाहर थी और वहाँ से जो सूचनाएं आती थी वो हमारे पास आती थी और हमारे पास से प्रेस के पास जाती थी और कुछ सूचनाएं सीधे कुछ लोगों ने उनसे प्राप्त की। उसके बारे में जो एक बातें बतानी थी कि ये जो पूरा आयोजन है इस विश्वविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले जो आयोजन हुआ था तो ये जानना ज़रूरी है कि ये जो यूथ फेस्टिवल है, युवा उत्सव है, इसमें इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय वर्षों से भाग ले रहा है और ये 2 स्तरों पर होता है। पहले जोनल होता है और फिर इसके बाद नेशनल होता है। तो जोनल में जो टीमें आती हैं निकल कर, वही नेशनल में जाती हैं। तो सौभाग्य से इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जोनल चैम्पियन रही है और वो आयोजन कर्नाटका में हुआ था और वो यात्रा भी बस के द्वारा हुई थी और वो बस वापस भी आई। इसके बाद नेशनल में जाने के लिए प्रश्न हमारे सामने ये था कि भाई बच्चों को कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से भेजें। तो एक विकल्प ये भी था कि हम ट्रेन से भेज सकते थे, लेकिन राय ये बनी कि उनको बस से भेजा जाए, क्योंकि जहाँ इनको ठहराया गया था और जो वो जगह जहाँ ये सारे कार्यक्रम होने थे उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी खासी दूरी थी, लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी थी और हमारे पास बड़े इंस्ट्रूमेंट्स भी थे। तो ये सोचकर ये व्यवस्था की गई बच्चों को बस से भेजा जाए। ट्रेन से भेजना एक विकल्प था, लेकिन समय कम था, इसलिए और विश्वविद्यालय ने सोचा कि भाई बस से हम भेजते हैं और बस की गई। लेकिन बाद में ढेर सारी कंप्लेंट्स आई बस को लेकर के और विश्वविद्यालय ने ये निर्णय लिया है कि आइंदा उस कंपनी को विश्वविद्यालय बैन करेगी और उसकी सेवाएं हम कभी नहीं लेंगे। और उसी बस से, जिस बस का जिक्र कर रहे हैं, 28 तारीख को बच्चे हमारे अपने स्थल से निकले, जैन यूनिवर्सिटी से, बेंगलुरु से, जहाँ पर नेशनल यूथ फेस्टिवल आयोजित किया गया था। और ये संभवतः पहली बार हुआ कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के बच्चे इतनी सारी विधाओं में इतने सारे इनामात जीते। तो इस चीज़ की खुशी भी थी हमारी, लेकिन तकलीफ़ तब पहुंची जब 1 तारीख की रात को अचानक हमको ये सूचना मिली कि हमारी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो हमने ये जानना चाहा क्या दुर्घटना हुई। तो सीधी हमारी बातचीत हुई, उससे पता चला कि जो सड़क है उस पर वो गाड़ी बम्प कर गई, जो ब्रेकर था उस पर गाड़ी वो उछल गई। उछलने की वजह से ये हुआ कि चूँकि बच्चे सो रहे थे और उनके सामान भी उनके आसपास ही थे, तो उससे बच्चों को चोटें आईं। 12 से अधिक बच्चे उसमें चोटिल हुए थे और जो भी उनको वहाँ चिकित्सा की ज़रूरत थी वो उनको उपलब्ध कराई गई। कुलपति महोदया इस मामले में लगातार टच में थी, सीधे भी बात कर रही थी। हमारे दल प्रभारी डॉक्टर मेदनी होम्बल और कपिल वर्मा जी, ये 2 लोग गए थे और इन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ काम किया। और ये कम लोगों को मालूम है कि रास्ते में 1 नहीं 4 हॉस्पिटल्स में बच्चों को दिखाया गया। चारों हॉस्पिटल्स में, एक हॉस्पिटल में तो उनका एक्सरे और ये सब भी कराया गया, उनकी रिपोर्ट्स भी सब रखी गई। और बच्चे जब यहाँ खैरागढ़ यूनिवर्सिटी पहुँचे, 38 लोगों का टोटल दल था कुल मिला करके, जो उसमें थे हमारे ये दोनों डॉक्टर मेदनी और कपिल वर्मा अध्यापक जो हमारे थे, ये भी साथ में उसमें थे।
तो ये जब यहाँ पर आए तो उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, थकान उनको बहुत ज़्यादा थी और बहुत ही कुछ तो बच्चे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा चोटिल हैं। तो ये जानकारी थी कि बच्चों को चोट लगी है, लेकिन इतनी जानकारी नहीं थी कि इस तरह के हालात में बच्चे आएंगे। तो एक तो यात्रा का फैटिग और दूसरा उनको चोट भी लगी थी। विश्वविद्यालय ने 3 डॉक्टर्स बुला रखे थे और मैं इन तीनों डॉक्टर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। डॉक्टर विसेन VMO खैरागढ़, डॉक्टर खुशबू विसेन जो अपनी सेवाएं विश्वविद्यालय को डॉक्टर के रूप में दे रही हैं, और डॉक्टर पार्टे जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। ये तीनों लोग यहाँ पर थे और इनकी देख रेख में स्टूडेंट्स को लोकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जो रिपोर्ट्स उनके पास पहले से थी उनको देखा गया और जो रिपोर्ट्स यहाँ पर जनरेट हुई उनके आधार पर डॉक्टर की सलाह पर जिसको जो जहाँ की ज़रूरत थी वहाँ उनको रेफ़र किया गया। हमारे 2 बच्चे एम्स भी गए थे और 2 बच्चे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र किए गए थे। उन डॉक्टर्स ने भी देखा और उन्होंने प्राइमरी इलाज किया और ये बताया कि अब तक जो इलाज है वो ठीक है और कोई गंभीर चोट बच्चों को नहीं आई है, कोई फ्रैक्चर नहीं है। और उनको आज की स्थिति ये है, सुबह की स्थिति ये है कि सारे बच्चे अपने घर जा चुके हैं। एक बच्चा जिसको गर्दन में चोट थी वो विश्वविद्यालय वापस आया है और यहाँ उसकी देखभाल की जा रही है। उसको भी डॉक्टर ने कहा कि आपको केवल आराम की ज़रूरत है। तो अभी स्थिति सामान्य है। कल बच्चों से कुलपति महोदया ने एक लंबा संवाद किया। वैसे तो वो लगातार टच में थी बच्चों के, हमारे माध्यम से और जो हमारे दल प्रभारी गए थे उनके माध्यम से। ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि रात को ही कुलपति महोदया ने मुझे निर्देशित किया था और साथ में जो हमारे दल प्रभारी गए थे उनसे भी बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि बच्चों को जहाँ भी जैसा भी इलाज चाहिए या जो भी सुविधा चाहिए उनको बच्चों को दो, और अगर पैसे वगैरह की कोई कमी हो तो बताओ, तो मैं यहाँ से भेज देती हूँ। अगर फ्यूचर में कभी इस तरह की ज़रूरत है और मैं नहीं उपलब्ध रहती हूँ तो रजिस्ट्रार को कहिए, वो पैसे का इंतज़ाम करेंगे। खैर वो बात आई नहीं और पैसे की ज़रूरत इस तरह से नहीं लगी और जो हमारे अध्यापक गए थे उन्होंने जहाँ जैसी ज़रूरत थी वैसा किया। आज की स्थिति ये है कि सारे बच्चे जिसको जितने इलाज की ज़रूरत थी, जो एम्स में भर्ती थे, उनको भी डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसे नहीं है कि इनको एम्स में इलाज देने की ज़रूरत पड़े, ये स्वस्थ हैं, इनको आराम की ज़रूरत है। राजनांदगांव में भी बच्चों को यही कहा गया कि इनको भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है और ये ठीक ठाक है, इनको आराम की ज़रूरत है। बाकी इसके बाद भी विश्वविद्यालय अपने स्तर पर सारे बच्चों की जिनको चोट लगी थी उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है और वो हमारे रडार पर हैं। हम देख रहे हैं कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। जैसे जो एम्स में एक बच्चा था वो उसने ये कहा कि हम विश्वविद्यालय ही जाएंगे वापस, तो आया और उसका भी ठीक है, अभी वो आराम कर रहा है। तो ये बताना चाह रहा था कि पूरे प्रकरण में बहुत ही जिम्मेदारी के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन ने काम किया, लगातार बच्चों के टच में रहे। इस चीज़ का दुख है, जो घटना हुई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्घटना पर इस तरह से कोई जोर नहीं होता है। उसके बारे में कुछ ना तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं, और ना कोई अंदाज़ लगा सकते हैं, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें हैं जो जिससे सीखने की ज़रूरत है। मसलन उस बस वाले को हमने बैन किया है और उससे बस हम दोबारा नहीं ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर इंतज़ाम हो। पूरे दल के साथ कुलपति महोदया का अलग से संवाद हुआ और दल के बच्चों ने बताया, और ख़ास तौर से दल के बच्चों ने डॉक्टर मेदनी और कपिल वर्मा की तारीफ़ की कि वह हमको अपने गार्जियन की तरह उनको हमने ट्रीट किया और वो भी हमें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करके लाए हैं। तो बाकी चीज़ें सामान्य हैं और पढ़ाई लिखाई भी आज से तो सामान्य हो गई है। इस बीच कुलपति महोदया का कल बड़ा लंबा संवाद हुआ, जैसा कि मैंने बताया, बच्चों के साथ, और कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं जिस पर विश्वविद्यालय प्रबंधन बहुत तेज़ी से काम करना चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चों से बातचीत हुई उसको हम एक फ़ीडबैक के रूप में ले रहे हैं
और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। थैंक यू।